हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का अपने ही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी में हमारा टॉपिक होगा समाज से रिलेटेड। ये आपके पेट, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, ये सभी में आपका बेनिफिट रहेगा। बहुत लोगों की डिमांड थी, मैम आप हिंदी में बनाइएगा टॉपिक कुछ पेट के लिए, हमें काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो बच्चों सुनो, पेट हो चाहे सी टेट हो चाहे यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, उसमें हमारा हिंदी से ऐसे इसमें मैंने आपको इस चैनल पर वही वीडियो बनेगी जो आपके लिए बेनिफिट होंगी और जो आपके लिए एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने, जैसे समाज से हुए, संधि से हुए, वर्णमाला से रिलेटेड हुए। तो ये शब्द ऐसे हैं, ये टॉपिक जिससे हमारे हर एग्ज़ाम में यहाँ से आना ही आना होता है। और इस चैनल पर आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाया गया है जैसे कि बहुत ही ज़्यादा कम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर दिए और मतलब उसके डिटेल में, यहाँ डिटेल में भी है, ऑब्जेक्टिव टाइप से भी हमने समझाया है। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर लीजिएगा। आपका पैट के लिए तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि सिलेबस में क्या है, कितने मार्क्स का है, कैसे है, क्यों है। तो आपका ये 10 मार्क्स का है, हिंदी आएगा। तो हिंदी में आपका मोस्टली हिंदी व्याकरण है, तो उसमें हिंदी समास, संधि और वर्णमाला से ही आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइए और सारी हिंदी से रिलेटेड, और मैं हिंदी नहीं कहती, जीएस के जितनी भी वीडियो डली हैं आपके लिए बेनिफिट ही रहेंगी। ठीक है, तो उसे पहले देख लीजिएगा, फिर ये आप अपना स्टार्ट कीजिएगा। और आपको इस वीडियो में इस तरीके से पढ़ाया है कि यूट्यूब चैनल पर और लोगों ने इस तरीके से नहीं पढ़ाया, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा दिया और टिक मार दिया, पर लेकिन आपको यहाँ देख के कुछ फ़ायदा होगा, देखना आप लोग। पर लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये समाज से रिलेटेड है। समाज पहले तो ये देख लेते हैं कि समाज के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो समाज के हमारे वैसे तो मोस्टली जनरली लोग ये कहते हैं कि समाज के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं कि बहुव्रीहि समास हो गया, आपका अव्ययभाव समास हो गया, और द्वंद्व समास हो गया, तत्पुरुष हो गया, द्विगु हो गया, कर्मधारय हो गया। पर लेकिन ये रॉन्ग है आपका। समाज के ओनली 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है आपका, और अव्ययभाव समास होता है, और तत्पुरुष समास होता है, और द्वंद्व समास होता है। तो तत्पुरुष समास में हमारे ये द्विगु और कर्मधारय आते हैं। कौन कौन से हमारे आते हैं? द्विगु और कर्मधारय समास हमारे तत्पुरुष समास में आते हैं। इन्हें अपूर्ण समास भी कहा गया है, ये पूर्ण समास नहीं है। कौन कौन से? द्विगु और कर्मधारय। ओके, और हमारे जो पूर्ण समास हैं वो हमारे पूर्ण समास हैं, बहुव्रीहि समास है, और अव्ययभाव समास है, द्विगु समास है। ठीक है, तो अब इनकी पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये समास की डेफिनेशन क्या है। तो अव्ययभाव समास की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो अव्ययभाव समास क्या है और इसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये अव्ययभाव समास ही है। अव्ययभाव समास के बहुव्रीहि समास के कौन सा, तो पहले हमारा कौन सा समास आ रहा है, यहाँ बहुव्रीहि समास लिखा हुआ है, तो बहुव्रीहि समास हम पहले देख लेते हैं। तो समास में आए दोनों पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो, जैसे क्या बोल रहा है, जो 2 पद आए हैं, इसमें मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो पहले मैं आपको लोगों को डेफिनेशन बता देती हूँ, इसके बाद एग्जाम्पल बताऊँगी, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो जो समास में आए दोनों पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो बहुव्रीहि समास होता है। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जबकि समस्त पद अन्य की विशेषता बताते हैं। ठीक है, और वो अव्ययभाव, अब इसकी पहचान होती है जो जिसमें आए, जिसकी तो आपको एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप देख लेते हो, ये अब जिसमें हमारा बहुव्रीहि समास आया है, सॉरी, यहाँ पे हमारा बहुव्रीहि समास में आ गया पीताम्बर। तो इसमें
पीला है अंबर जिसका, तो पीला है अंबर किसका होता है? तो भगवान जी गणेश जी का होता है ना पीला अंबर, तो हमारा इसमें बबरी समास में ही पहुंच जाएगा। ये एग्जाम्पल हमारा किसका है? बबरी समास, जिसमें जिसका जिसकी आए, जिसमें जिसका जिसकी आए वो हमारा बभ्री समास होता है। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, जैसे तीसरा मैंने बोला था ना इसका तीसरा पद प्रधान होता है, तो 10 आनंद किसके होते हैं? रावण के होते हैं। किसके होते हैं? रावण के। तो ये हमारा क्या हो गया? बभ्री वर्ष। पीला है अमर, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो किसका होता है? जिसका जिसकी आए। ये मोटी पहचान है हमारी कि जिसमें जिसका जिसकी आ रहा है वो हमारा बभ्री समास है। ठीक है, नीला है कंठ जिसका, किसका है? तो तीसरा पद हमारा प्रधान हो गया शंकर जी का, हमारा नीला कंठ है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया बभ्री समास। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब ये मैंने इसी तरीके से आप लोगों को बताया है कि आपको जल्दी समझ में आए। अब ये आ गया माता पिता, माता और पिता। अब इसमें देखो, आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बहुत ही वीडियो ऐसी होती हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लोग कराते हैं और मतलब बच्चों का माइंड डिवाइड है। इसमें आप सोचोगे, देखोगे, क्योंकि हिंदी आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ी रखी है। ये नहीं है कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी तो पहले से पढ़ी होगी आपकी, तो मतलब ये है कि आपका माइंड ब्रॉड होगा। तो इसमें माता पिता, तो माता और पिता, तो इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइएगा। इसमें आपका हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, द्वंद्व समास, सॉरी, द्वंद्व समास होगा आपका। द्वंद्व समास की क्या पहचान थी? इस समास में और में पद जुड़े हो, जैसे कि माता और पिता, इसमें जुड़ा ना आपका माता और पिता, और जैसे कि पति पत्नी, पति और पत्नी। अब जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी, जिसमें द्विगु समास की आपकी क्या पहचान होगी? जिसमें आपका और जुड़ा होगा। ठीक है, तो आपका ये वाला कौन सा समास हो गया? ये आपका हो गया द्विगु समास, द्वंद्व समास। ये आपका हो गया द्वंद्व समास। ठीक है, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिएगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं दही बड़ा। अब जैसे बहुत बच्चे इसे गलत करेंगे क्योंकि इससे डेस्क लगा है और दही और बड़ा करेंगे, पर लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि दही में बड़ा, दही में बड़ा गिरा हुआ है, तो यहाँ जैसे अब ये आपका तत्पुरुष समास पहुँच जाएगा, दही में बड़ा। अब तत्पुरुष समास की क्या डेफिनेशन है भाई? तत्पुरुष समास में तो विभक्ति आती है। सबसे पहले तो आपको विभक्ति लर्न होनी चाहिए। लर्न आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा, जिसे लर्न होंगी कि कितनी विभक्ति होती हैं, कितने प्रकार होते हैं और विभक्ति के कौन कौन से चिन्ह हैं। ठीक है, वैसे मैं मोटी पहचान वाला कर्ता ने कर्म को करट से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे हरे हो। तो ये आती हैं विभक्तियाँ हमारी कौन से समास में आती हैं? हमारी आती हैं तत्पुरुष समास में। तो दही में बड़ा ये हमारा पहुँच जाएगा तत्पुरुष समास में, ये हमारा द्वंद्व समास नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है आप बीती, आप पर बीती, तो आप पर बीती ये भी हमारा कौन सा होगा? ये हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तो ये हमारे, और दूर आगत, दूर को आगत, दूर, तो ये भी हमारा, इसमें भी हमारा कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूछ लेगा कि ये कौन सा तत्पुरुष समास है, ये भी आपको ध्यान देना है कि अभी जैसे ज़्यादा मतलब इसमें पैट में तो तुम्हारा बहुत ही नॉर्मल आएगा, क्योंकि 10th से लेके काफ़ी स्टूडेंट हैं, 10th 12th, तो इतने लेवल का नहीं आएगा, उतने ही लेवल का आएगा। पर लेकिन पूछ लिया गया तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि दूर आगत, दूर आगत कौन, मतलब तत्पुरुष समास तो है, पर लेकिन तत्पुरुष समास में कौन सा इसका समास आता है? तो तत्पुरुष समास में, सॉरी यहाँ रेड कर लेते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तत्पुरुष समास में हमारा कौन सा समास है? तो अपादान तत्पुरुष है। जैसे दूर आगत वाला है तो ये हमारा अपादान हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोपहर। अब ये वाले आ गए, यहाँ से एग्जाम्पल उठाते हैं कुछ कि दोपहर, सतसई, चौमासा, चारपाई, त्रिभुवन, त्रिमुख, ये हमारा कौन सा समास है? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, ये कौन सा समास है?
तो सबसे पहले दोपहर, 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 तो सबसे पहले आपका ये हो जाएगा द्विगु समास में। द्विगु समास की पहचान क्या है भाई? द्विगु समास की पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द्विगु समास की डेफिनेशन ये है, जिस समास की संख्या बोधक होती है, जिसमें संख्या बोधक होता है वह द्विगु समास होता है। हालांकि अनेक बहुब्रीहि समासों में भी पूर्व पद संख्यावाचक होते हैं, क्यों? हाँ, बहुब्रीहि समास में बहुत दशानन था ना आपका बहुब्रीहि समास में, पर लेकिन उसमें कन्फ्यूजन होगा। बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसे सबसे बड़ी प्रधानता दी गई। अगर ऐसे कन्फ्यूजन वाला आ जाए आपको कि त्रिभुवन आ गया और उसमें दशानन आ गया, तो बहुब्रीहि भी आप लोगों को दिया गया है और आपको उसको द्विगु भी दिया गया है, तो आप बहुब्रीहि पे ही टिक कीजिएगा, द्विगु पे नहीं कीजिएगा। मैंने बोला ना कि बहुब्रीहि समास आपका पूर्ण समास है, द्विगु समास आपका अपूर्ण समास है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसमें बहुब्रीहि समास लगाना है अगर दशानन आए तो। पर लेकिन ये आपके बताए हैं दोपहर, तो सबसे पहले संख्यावाचक दोपहर है, सत्सई है, चौमासा है, चारपाई है, त्रिभुवन है, त्रिमुख है। ये हमारे सारे के सारे द्विगु समास से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड हैं? द्विगु समास से रिलेटेड हैं, ठीक है। द्विगु समास की पहचान तो आप लोगों को बता दी कि पहला पद आपका संख्यावाची होता है, वही हमारा द्विगु समास होता है, ठीक है। बहुत अच्छी तरह आई होप कि मैं समझ रही हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब ये देख ले, परमेश्वर, परमेश्वर, तो ये हमारा कौन सा समास है? पहले तो इसकी संधि विच्छेद कीजिएगा। परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर, तो पहले विशेषण और विशेष्य कि हमारा अलग अलग होता है, तो हमारा ये कर्मधारा समास होता है। जिस तत्पुरुष समास में समस्त होने वाले पद सामान्य अधिकार हैं, अर्थात विशेष और विशेषण भाग्य को प्राप्त हों, तो ये हमारा कर्मधारा समास होता है। अब इसकी ये भी मोटी पहचान होती है कि इसे हम संधि विच्छेद कर लेंगे तो हमारा अलग अलग वर्ड हो जाएंगे, अलग अलग इनकी विशेषता बताएगी। अब परम माने उच्च होता है, ईश्वर माने परमेश्वर होता है, तो ये हमारा अलग संधि विच्छेद करने पर इसकी अलग ही विशेषता हो चुकी है, तो इसे हम पहचान लेंगे कि ये हमारा कौन सा समास है? कर्मधारा समास है। इसी तरीके से हम इसे देख लेंगे, नील गाय को, तो नील और गाय। अब इसकी एक और मोटी पहचान है, मैंने बहुब्रीहि समास में आप लोगों को जिसका बताया था, इसमें हमारी मोटी पहचान है जो, संधि विच्छेद करने पर जो आए, तो ये हमारा कर्मधारा समास है। परम है जो ईश्वर, नील है जो गाय, प्रिय है जो सखा, भला है जो बुरा। अब भला बुरा यहाँ से भी आप लोग कन्फ्यूजन होंगे कि आप इसे द्वंद्व समास में ठोकेंगे, पर लेकिन ये द्वंद्व समास ना होके ये हमारा कर्मधारा समास होगा। जो कन्फ्यूजन वाले हैं उसे आप अलग से नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। मुख चंद्र, मुख है जैसे मुख है चंद्रमा के समान, मुख है चंद्रमा जैसा, तो ये हमारा किसका हो गया? कर्मधारा समास हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, आजन्म, आजन्म, तो आजन्म हमारा कौन सा समास है? तो सबसे पहले आजन्म, प्रतिदिन, दिन दिन, यथाकर्म, तो ये देख लेते हैं ये पहचान किसकी है। तो ये हैं हमारे अव्ययभाव से रिलेटेड। अब अव्ययभाव से रिलेटेड तो चलो अव्ययभाव की पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं। अव्ययभाव की डेफिनेशन है क्या? तो अव्ययभाव की डेफिनेशन है भाई कि इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है और सामासिक या सामासिक पद अव्यय होता है। जैसे कि आजन, पूर्व पद प्रधान क्या हो गया? अब इसमें एक और मोटी पहचान है हमारी, इसमें उपसर्ग आए। उपसर्ग प्रत्यय जानते हो आप लोग कि ये भी नहीं जानते? उपसर्ग कौन सा होता है और प्रत्यय क्या होता है? प्रीफिक्स सुफिक्स अपने इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, जो अपने शब्द के आगे आकर रूप परिवर्तित शब्द का करते हैं, वो हमारे उपसर्ग होते हैं, और शब्द के पीछे लगे हुए और उसका रूप परिवर्तित कर देते हैं, वो हमारे प्रत्यय होते हैं। तो आज जन्म, प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, यथाकर्म, ये हमारे सारे के सारे अव्ययभाव समास में आएंगे। ओके दोस्तों, ये हमारे सारे अव्ययभाव समास में आएंगे।
आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब ये हमारे बबरी समास सारे हो गए। आई होप, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बबरी समास की भी मैंने डेफिनेशन बता दी है। अब विभाव समास की भी डेफिनेशन बता दी है, द्वंद्व समास की भी डेफिनेशन बता दी है, तत्पुरुष समास की भी बता दी है और द्विगु समास की भी बता दी है। सारी की सारी डेफिनेशन हमने इसमें अपनी डिटेल में बता दी गई हैं। आप लोगों को समझ में आई होंगी और इसके एग्जाम्पल भी बता चुके हैं अलग अलग से। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा पहली बार आए हो तो। और सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने फ्रेंड्स को जोड़िएगा ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।